आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा होगा कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा कैसे पास करें। इस बार हम अपने कैसे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पाएं, इस बार कैसे हम एक अच्छे से ब्रांच जो हम चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों की पसंद सिविल इंजीनियरिंग है, कुछ लोगों की पसंद इलेक्ट्रिकल है, कुछ लोगों की पसंद मैकेनिकल है, तो इन सभी ब्रांचों में अच्छे से अच्छे ब्रांच में हम कैसे एडमिशन लें और प्रवेश परीक्षा को कैसे पास करें, जानेंगे हम आज के इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो एटलीस्ट आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि अगर आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पास करना है, और पास ही नहीं, अगर आपको उसमें टॉप करना है, उसमें अगर अच्छे रैंक लाना है, ताकि अच्छे रैंक और अच्छे नंबर वाले को ही अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, आपको तो ये बात पता ही है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, आप देखना शुरू कर चुके हैं पांडे जी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल को, तो सबसे पहली बात कि पांडे जी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को लाइक कीजिए, स्टेटस लगाइए और अपने उन दोस्तों के पास भी जरूर पहुंचाइए जो कि अपनी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफी शानदार वीडियो होने वाला है। सबसे पहली बात, अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को निकालना चाहते हैं तो आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि सर हमें तैयारी कैसे करनी है। तैयारी मात्र व मात्र आपको 3 विषयों की करनी है, जिनमें पहला आपके पास फिजिक्स आता है, दूसरा आपके पास केमिस्ट्री आता है और तीसरा आपके पास मैथ्स आता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने इन तीनों विषयों पर अपना कमांड बना लिया तो आपके लिए एक सरकारी पॉलिटेक्निक की अच्छी सी सीट आपके लिए बिल्कुल फिक्स हो जाने वाली है। ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सारे लोग लेवल की बात करते हैं। अब अगर मैं ऑफिशियली बात करूं तो ऑफिशियली दोस्तों ये कहा जाता है कि सिर्फ आप 10th के सिलेबस को पढ़ लो, तब जाकर के आप अपने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, लेकिन नहीं, इसमें हम कुछ और चीजें ऐड करते हैं। जैसे कि अगर आपने क्लास 10th के साथ साथ आपको जो है एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, वो है आपका क्लास 9th और 10th आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं, जो 80% क्वेश्चन आते हैं आपके, ये सीधे के सीधे आपके इसी दो से आते हैं। 80% क्वेश्चन जो है आपके इन्हीं दोनों क्लास के मैथ और साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्लास इंटरमीडिएट का भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, कुछ चीजें जो 11+12 की आप लोगों को देखनी है। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, कैसे सरकारी कॉलेज मिलेगा, इस पर बात करेंगे। तो पहली बात तो आप ये याद रखिए कि आपको अगर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज लेना है तो सबसे पहली बात आपको इन 2 सेक्शन पे अपना कमांड बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बना करके रखना है। कैसे? फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पे, क्योंकि ये सेक्शन ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन आपके आसान पूछे जाएंगे, और अगर आपने इन सेक्शन को तैयार कर लिया तो कहने को जो 50 क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं टोटल आपके, जिसमें 25 फिजिक्स के रहता है, 25 केमिस्ट्री का रहता है, इस 50 क्वेश्चन में कम से कम अगर आपने सही से तैयारी करी तो आप कम से कम 44+ क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेंगे बिल्कुल सही, क्योंकि इस सेक्शन में न्यूमेरिकल के आने के चांस कम हैं। थ्योरी ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है, और ऐसी थ्योरी पूछी जाएगी जो काफी आसान रहेगी और आपकी रेंज की रहेगी, और आप इसमें से नंबर गेन कर सकते हैं। अगर सिर्फ साइंस के पोर्शन को ही अगर आप देखेंगे ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो किसी बात का डर है नहीं। डर उस बात का कि नेगेटिव मार्किंग पहले होता था ना, तो आपका ये होता था कि 1/4 आप लोगों का गलत आंसर पे कट जाता था, 1 नंबर कट जाता था, सही अंक पे 4 अंक दे दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन अब गलती होने के कोई चांस नहीं है, सब सही होगा। तो यहां पे साइंस के पोर्शन को आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब बात चला मैथ्स का। मैथ्स में हम क्या करें, कैसे करें? मैथ में होता है दोस्तों आपका, सबसे पहले जान जाइए, कैलकुलेशन। ठीक है, अब मैथ में कैलकुलेशन होता है तो आपको क्या करना है, क्लास 10th के जितने महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, ठीक है, जितने आप लोगों के महत्वपूर्ण चैप्टर हैं दोस्तों, जो कि आपके क्लास 10th के हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे त्रिकोणमिति हो गया, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आपका मेंसुरेशन वाला पोर्शन है, जिसमें बेलन आता है, शंकु आता है, गोला आता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वृत्त से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऊंचाई तथा दूरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुपद से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन सेक्शन को ज्यादा फोकस करके तैयारी कर ले। इसमें क्या करना है तैयारी के लिए, सिंपल आपको, तो तैयारी के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर दोस्तों डेली अगर आप 20 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते हैं तो ये कम नहीं होगा।
होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन से ऊपर तो आप YouTube पे पांडे जी टेक्निकल की क्लास में कर लेंगे, एक शाम को 6 बजे वाली क्लास में कर लेंगे जिसमें हम साइंस पढ़ाते हैं, एक रात को 8 बजे वाली भी कर लेंगे जिसमें हम आप लोगों को मैथ्स पढ़ाते हैं। तो प्रैक्टिस तो आपकी यहां से भी हो जा रही है मैथ्स की, और प्रैक्टिस आपकी हो जा रही है यहां से साइंस की। ठीक है, रेगुलर अगर आप रिवीजन करेंगे तभी जाकर के आपका काम बनेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि हम रिवीजन नहीं करेंगे तो काम हो जाएगा, तो ऐसे में कोई आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, और जो लोग बोर्ड एग्जाम में हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को, यानी बोर्ड एग्जाम के मैथ को, साइंस को, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही तैयार करिए। अभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार करिए, क्योंकि जो आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी बिल्कुल 100% काम आएगा, 100% काम आएगा। तो ये बोर्ड के लिए भी उपयुक्त हो गया और आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए भी उपयुक्त हो गया। ठीक है, इसलिए बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के लिए जबरदस्त पढ़िए। इंटरमीडिएट में हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट और लाइट के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि साइंस के फिजिक्स सेक्शन में बेसिकली यही है ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री भी तैयार हो जाएगी। तो इंटरमीडिएट वाले एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप लोगों का शेड्यूल आया है इससे डेट और आगे बढ़ेगी, आज ही आप लिख करके रख लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको जाननी है। मैथ्स में भी जो मैंने बताया वो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी तैयारी कैसे करें। अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर वाइज तैयारी कैसे करें, और आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में कंप्लीट गाइडलाइन क्या होगी, तो पांडे जी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। ये पांडे जी टेक्निकल ऐप जो है ना, आप लोगों को ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, पांडे जी टेक्निकल ऐप आप लोगों को दोस्तों प्ले स्टोर पे मिल जाने वाला है, और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स को आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके। काफी सारे लोग फीस को लेकर के डाउट में हैं, तो फीस आप लोगों का 299 है, जो कि आपके पांडे जी टेक्निकल के कोर्स का फीस है। ये फीस हमने इसलिए कम रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे लोगों को इस कोर्स में ज्वाइन होना चाहिए। किसी को पैसे की दिक्कत की वजह से कोई ऐसा ना रहे जिसको कोर्स को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगर किसी को पैसे की वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसमें छूट भी कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन पांडे जी टेक्निकल के कोर्स को ज्वाइन करिए, और एटलीस्ट पांडे जी टेक्निकल ऐप को तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहां पे हम आपको टेस्ट भी देंगे जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। इसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो बन रही है, जो तैयार हो रही है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हम पांडे जी टेक्निकल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अपने यूजर्स को। तो फटाफट आप दोस्तों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपनी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके।